मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज पुलिस की बदली भाषा, अमन चैन की आशा पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें खबर क्या है। अब मध्य प्रदेश पुलिस की भाषा बदल गई है। हम बात पुलिस के कामकाज में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों की कर रहे हैं। प्रदेश पुलिस अब कत्ल नहीं बल्कि हत्या बोलेगी और लिखेगी। कुछ ऐसे शब्द जो कि अब मध्य प्रदेश की पुलिस जो पहले इस्तेमाल में लाती थी बोलने में और लिखने में, उनका बदलाव होगा। अब उनकी जगह हिंदी के शब्द इस्तेमाल होंगे। पहले जो उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल होता था, अब अदालत अभिरक्षा लिखेगी, अदालत नहीं लिखेगी, न्यायालय लिखेगी। ये तो केवल कुछ शब्द हैं जो हमने आपको बताए हैं। ऐसे 69 शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में बंद किया जाएगा और उनकी जगह नए शब्दों का इस्तेमाल होगा। अब एमपी की पुलिस ये कर रही है, क्यों कर रही है, इस पर भी बात हम करेंगे। आदेश भी जारी हो चुका है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो उन तमाम शब्दों की फहरिस्त भी हम आपको दिखाएंगे। हम एमपी पुलिस के जिम्मेदार लोगों और सरकार से जानने की कोशिश भी करेंगे कि शब्दों को बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इससे क्या लाभ होंगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि असल जरूरत तो अपराध रोकने की है, जो खुद एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। तो अपराध की बदली हुई भाषा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? एमपी पुलिस की जो डिक्शनरी में जो सालों से, या फिर यूं कहें जब से अस्तित्व में आई होगी तब से उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है बोलचाल में, अब उन शब्दों को बदलने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। कुछ शब्द हैं तो अब पुलिस के लिए जो नया शब्दकोश है वो जारी हुआ है। उर्दू और फारसी के शब्दों को बदलकर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल होगा। क्या वजह इस सब के पीछे की है, क्या इससे बदलेगा, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और क्यों पुराने शब्दों को बदलवाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से। साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। फॉर्मर डीजी हैं एमपी, और संजीव चौधरी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए और धन्यवाद भी आपका हमसे जुड़ने के लिए। सवाल आपसे ये कि अब जो ये कहा जा रहा है कि जो पहले सालों से चले आ रहे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द 69 शब्दों की वो लिस्ट है जिनमें बदलाव किया गया है। अब उन उर्दू और फारसी के शब्दों की जगह हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल होगा। क्या इसकी जरूरत आखिर क्यों महसूस की गई? देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं और ये मुगल काल के शब्द थे। और पहले जो पुराने लोग थे वो उर्दू से इतना ज्यादा इत्तिफाक रखते थे। अगर मैं इत्तिफाक शब्द कहूं तो शायद नए लोग इत्तिफाक भी नहीं समझेंगे। तो अब धीरे धीरे समय बदलने लगा और हिंदुस्तान, भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत की अपनी जो भाषा है उसके अनुसार जो नए लोग हैं वो, क्योंकि उर्दू नहीं पढ़ते, हर व्यक्ति उर्दू नहीं पढ़ता है, फारसी नहीं पढ़ता है, तो उसको बहुत सारे कॉमन मैन को बहुत सारी चीजें मालूम भी नहीं होती हैं। जैसे जराइम है। मैं भी जब पहली बार पुलिस में आया तब मुझे मालूम पड़ा कि जराइम नाम की कोई चीज होती है। एक चीज होती है हिकमत अमली। अब जब मैं नया नया नौकरी में आया तो मैं तो नहीं जानता था हिकमत अमली क्या होता था। हमने समझा हिकमत अली नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो हर समस्या का निराकरण कर देते हैं, बट हिकमत अमली थी कॉमन सेंस। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, हवालात, जराइम और ये सब चीजें थी जो पहले हमको रोज नामचा, बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती थी। तो अब हमने जब ये कर रहे एक अच्छी पहल है एंड वी शुड एनकरेज इट। और ये स्वतंत्र भारत की पुलिस है तो इसकी भाषा भी अपनी ही भाषा होना चाहिए। और जब हमारे पास बेहतर शब्दकोश उपलब्ध है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी चीज है। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बदलाव होना चाहिए। हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता संजीव चौधरी भी जुड़ गए हैं। संजीव, आप हम जिस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं इस बुलेटिन में, इस स्पेशल शो में, वो ये कि कुछ शब्दों का बदलाव हो रहा है जो सालों से चले आ रहे कुछ शब्द हैं। ऐसे में अगर हम आपसे ही बात करें, कुछ लोगों से, मान लीजिए आपने आम जनता से बातचीत की, क्योंकि कुछ एक शब्द हैं जो अब हमारी भी आम बोलचाल में, वो हमारी भाषा, हमारे शब्दों में शामिल हो चुके हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें वो शामिल हो चुके हैं, चाहे वो उर्दू के शब्द हैं या फारसी के। अब हम हिंदी की बजाय, क्योंकि उनसे कंफर्टेबल हैं, जब सालों से बोलते चले आ रहे हैं,
ऐसे में क्या कहते हैं लोग? जब कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, ये सवाल आपने पूछा होगा कि अब शब्दों में फेरबदल होगा आने वाले वक्त में, क्या कहते हैं लोग? ज्योति, अभी तक बहुत सारी हिंदी फिल्मों में हम अदालत जो होती थी, जिसे अब न्यायालय कहा जाएगा, उसमें एक डायलॉग सुनते थे कि ताजीराते हिंद दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है। अब शायद जब हम कुछ समय बाद हिंदी की फिल्में आएंगी तो उनमें ये कहा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्यु दंड दिया जाता है। इस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो शब्द गढ़े गए थे, ये स्वतंत्रता के पहले, बहुत समय पहले, जब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का प्रचलन बहुत बड़ी मात्रा में था, और उर्दू को एक समृद्ध भाषा कहा जाता था, जिसको बोलने और लिखने में एक पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों की भाषा कहा जाता था, तो इन शब्दों का उपयोग किया जाता था। लेकिन बाद में हिंदी और अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ गया, तो अधिकतर जो हाई कोर्ट में जो भी मामले होते हैं, वो उसमें अधिकतर जो बहस होती है वो अंग्रेजी में होती है। इवन फैसले भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। तो जब ये पुलिस अपनी डायरी पेश करती है तो उसमें बहुत सारे शब्द लिखे रहते हैं, ताजीराते हिंद, जाब्ता फौजदारी, हाजिरी, गैर हाजिरी, तफसीफ, इगस्ता, इरादतन, कब्जा। तो इन सब चीज़ों के कारण कई बार लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब जो ये नए शब्द हैं, ये नए शब्द नहीं है, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है। भारतीय दंड संहिता, या हाजिर गैर हाजिर को उपस्थित अनुपस्थित कहा जाए, या इगस्ता को दावा या परिवाद कहा जाए, ये सब बड़े सामान्य शब्द हैं। तो इनको करने से निसंदेह कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लोगों के लिए एक आसानी हो जाएगी। हमारे साथ एडवोकेट राजेश जी हैं। सर, ये बताइए कि इस तरह से जो कुछ शब्दों में परिवर्तन किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या क्या होगा? देखिए, ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं, ये आम मानस जो है, अपना हिंदी भाषी क्षेत्र है, उनमें से इन लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि अभी तक जो उर्दू शब्द यूज़ हो रहे थे, मैक्सिमम उर्दू शब्द थे, और उससे जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको इसकी वर्ड मीनिंग या उसका शाब्दिक अर्थ समझने में बड़ी परेशानी होती थी, और ज़रा सी बात के लिए वकीलों से उसको समझना पड़ता था। अब इन शब्दों का जब परिवर्तन हो जाएगा तो आम आदमी भी इन शब्दों को बहुत आसानी से समझ सकेगा कि हमारी भारतीय दंड संहिता में जो हिंदी वर्ड यूज़ हुए हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या उपयोग होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द बदल देने से कुछ कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन आएगा? देखिए, कार्यप्रणाली में जो अभी नए लोग आएंगे उनको इन शब्दों को समझने में आसानी रहेगी, और एक हिंदी का भी जो हम विकास की बात करते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। हिंदी वर्ड यूज़ होने से कार्यप्रणाली में निश्चित रूप से चेंजेस आएंगे। तो ज्योति, एडवोकेट साहब का कहना यह है कि कार्यप्रणाली और जो उनके क्लाइंट होते हैं उन्हें समझने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन जब आज सुबह इस विषय में मैं कई लोगों से बात कर रहा था, तो उनका कहना यह है कि सिर्फ लिखने की भाषा बदलने से काम नहीं चलेगा। पुलिस जो बोलचाल की भाषा में बहुत गंदे शब्दों का उपयोग करती है, लगातार गालियों का उपयोग करती है, किसी को भी तुरंत कहीं भी खड़े होकर इंसल्ट कर देती है। तो अब डीजीपी को इस विषय में भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर किस व्यक्ति से किस तरीके से बात कर रहे हैं। महिलाओं के सामने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। तो जो लिखने में परिवर्तन हो रहा वो तो ठीक है, लेकिन जो बोलने की भाषा होती है पुलिस की, वो कई जगह बहुत बहुत ख़राब होती है, और लोग उससे काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। कई बार देखा जाता है, वे इधर। अब वो सामान्य तौर पे अगर कहा जाता है तो बहुत गलत होता है। जी बिल्कुल संजीव, उस भाषा पर तो सवाल खड़े होते हैं ही। शैलेंद्र जी, जो कि अभी हमसे कुछ देर पहले कह रहे थे, कि बता भी रहे थे कि अगर हिंदी जो हमारी भाषा है उसमें कुछ शब्दों का बदलाव किया गया है तो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अमृतांशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, कुछ लोग भी आपके साथ हैं। एक सवाल सीधा सीधा आपसे, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल कुछ शब्द जो कि हिंदी में होने चाहिए, जो उर्दू और फारसी में हैं, जो बहुत भारी भरकम शब्द हैं, उनका आसानी से समझ में नहीं आते हैं। आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा, उन्हें आसानी से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन इसको अगर हम क्या कहें, क्योंकि आजकल हम अपने आसपास देखते हैं, अमृतांशी, ये बात से आप भी भली भांति वाकिफ होंगे कि जो अभी वाली जनरेशन है वो तो हिंदी में भी आजकल के शब्द जो बच्चे होते हैं
वो हिंदी में भी उतने उनको हिंदी में इतनी सही हिंदी नहीं होती है जितना वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल होते हैं। हिंदी उनकी बहुत कमजोर होती है। शूटिंग हो रही है टीवी की एनटीवी में। बिल्कुल, देखिए ज्योति, अगर बात की जाए तो अब जो है वो प्रॉपर खड़ी बोली कहीं पर यूज़ नहीं की जाती है। अगर हम बात करें किसी भी भाषा की, चाहे हम शब्दावली की बात करें या फिर प्रोसीडिंग्स की बात करें, बहुत मुश्किल सा हो जाता है समझना आम बोलचाल में। लेकिन जो है किस तरीके से जो है वो लगातार चीज़ें बदल रही हैं और जो इंग्लिश के शब्द हैं वो अब हिंदी में मिक्स करके नए शब्द बना दिए जाते हैं और वो बतौर हिंदी भाषा ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब जो ये पुलिस ने किया है, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत बदलाव आए। हालांकि जो वो बहुत शब्द होते हैं वो शायद हमें भी बेहतर तरीके से ना समझ में आए, लेकिन जिनको आते हैं हम उन्हीं के पास खड़े हुए हैं। और हम, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट्स हैं और काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। सर, ये जो पुलिस ने बदलाव किया है कि अब जो है कम थोड़े उर्दू शब्दों का लेकिन ज़्यादा हिंदी शब्दों का इस्तेमाल, हम बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते, आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन क्या ये जनता के लिए और अन्य लोगों के लिए आसानी भरा हो जाएगा? देखिए क्या है कि ये जो अपना भोपाल जो है ना, ये नवाब स्टेट था, तो ये पूरा काम उर्दू में होता था। यहाँ तक कि नगरने में तब उर्दू में होता था। अभी कुछ इसमें भाषा ऐसे हम भी नहीं समझ पाते, तो अगर इसको हिंदी में आया तो आम पब्लिक की उसमें जाएगा, भाषा में जाएगा, सब समझने में परेशान रहेगी। अब कई शब्द ऐसे मतलब हमें बगील भी नहीं समझ पाते कैसे क्या है। कोई शब्द बताएंगे आप जो ऐसे बहुत ही कठिन से? बहुत सारे शब्द जैसे कैसे बताऊँ, मतलब अब जैसे वो एक वो अपना मुचलका है, जैसे मुचलका जैसे मान लो है, और उसके बहुत सारे ऐसे प्रोसेस फीस वगैरह उसको रहता है, बहुत सारी चीज़ें तो लोग समझ नहीं पाते, पूछते रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग भी पूछते रहते कैसे क्या है। इसलिए अगर इसको करना है तो बुराई थोड़ी इसमें कोई आम जनता में आएगा, समझ में आएगा। आपको क्या लगता है सर, कैसे होना चाहिए? नहीं, अब अलग अलग जो भाषा रहती है क्षेत्र अधिकारिता के आधार पर रहती हैं। जैसे लोकल जो भोपाल है पे, इसमें क्या नवाबी जो शब्द हैं, उर्दू है, अरबी, वो चेंज हैं बहुत सारे। और आप सागर ज़िले में जाएंगे, इंदौर में जाएंगे, उधर मालवा के जो शब्द हैं वहाँ पे, तो जो किताबों में सभी प्रकार का दिया है, परंतु कुछ जो पुराने शब्द हैं वो भी बरकरार हैं। अभी आप बता रहे थे कि शायद आपके यहाँ उर्दू के शब्दों को समझने के लिए क्लासेस भी लग रही हैं। हाँ, और अभी ये 1 जुलाई से जो कानून में संशोधन हुआ है उसकी क्लासेस यहाँ रेगुलर चल रही हैं। सभी अधिवक्ताओं के, जजेस और जिनको मतलब सीखना है वो 4 से 5 के बीच में यहाँ लगते हैं और जजेस भी सिखाते हैं। हम जैसे जो लोग हैं कि हम सीख नहीं सकते अब समय निकाल कर ऐसे, लेकिन अब जो है संशोधन किया गया, उर्दू की जगह हिंदी शब्द आएंगे, तो आपको लगता है कि हमारे लिए भी आसानी होगी आम जनता को? हाँ, बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो उर्दू एकदम दूर जा रही है और हिंदुस्तान है, तो हिंदी का बहुत ही ज़्यादा, हिंदी और इंग्लिश बहुत महत्व है। और हिंदी और शब्दों का उच्चारण और अंग्रेजी से हिंदी का उच्चारण बहुत ही सरलता से किया जा रहा है। कुछ देखिए ज्योति, शब्द जो हम देख रहे थे कि अदम, तामील, माल मसरू का तो खैर हम भी थोड़ी अब जो खबरें करते हैं FIR पढ़ के समझ में आ जाती हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतने कठिन शब्द होते हैं, आप लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अब क्योंकि थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल, जो नए लोग पुलिस में भर्ती होते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी? हाँ, हिंदी के जो शब्द आ रहे हैं उनसे आसानी तो रहेगी। अभी उर्दू शब्द हैं, बहुत सारे लोगों को उर्दू थोड़ी आती है, तो उनको समझ में नहीं आती। हिंदी के जो शब्दों का अब आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें शायद कत्ल की जगह अब उसमें लिखा आएगा हत्या, और भी कुछ शब्द उसमें चेंज करे हैं, तो बहुत अच्छा है प्रयास। अच्छा, आप लोग जब प्रोसीडिंग्स में जाते होंगे तो आप लोगों को उर्दू शब्द के उच्चारण में भी थोड़ी बहुत परेशानी होती होगी, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी जब पुलिस भी किसी को पेश करती है तो उनको भी परेशानी नहीं होगी, आसानी से वो कर पाएंगे? मैडम, एक्चुअल में यहाँ हम शुरू से कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ की जो भाषा चल रही है उसमें तो हमको दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ से जब बाहर कहीं किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसको समझने में हम लोग को दिक्कत आती। अब हम लोग के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हम सारे इंडिया में कहीं भी जाएंगे, या तो इंग्लिश में हमको प्रोसीडिंग मिलेगी या प्योर हिंदी में हमको प्रोसीडिंग मिलेगी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम लोग जो पुलिस कल्चर में भी बदलाव आएगा, जो नए भर्ती होते हैं उनकी बेहतर हो सके शायद हिंदी। और पुलिस कल्चर के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, प्रोसीडिंग में तो बदलाव आएगा ना।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो एफआईआर में शब्द लिखे जाते हैं अक्सर वो आकर जो है कोर्ट में जब आरोपी को पेश किया जाता है तो प्रोसीडिंग्स में जो शब्द लिखे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत ही टफ होते हैं। कभी कभी तो हमारे लिए ही एफआईआर पढ़ना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है ज्योति। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सरलता आएगी तो बेहतर तरीके से सब समझ पाएंगे। और देखिए शब्द कोई ख़राब नहीं है, बहुत ही खूबसूरत से उर्दू के शब्द होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जिसको अगर ज़्यादा उसकी जो है नॉलेज नहीं होगी तो उनके लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। जैसे हम जैसे लोग हैं, रोज़ाना आम जो बोलचाल की भाषा है, जैसे अभी जो संजीव जी बता रहे थे, गैर हाजिर, ये सब शब्द जो है हम पढ़ कर इस्तेमाल ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत ही जो कानूनन शब्द होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। और ये इवन वकील भी यहाँ पर मानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जो कि परेशानी तो ज़रूर बन जाती है, लेकिन अब शायद वो हल होती हुई नजर आएगी। तो अब इन शब्दों में बदलाव से उम्मीद यही की जा रही है कि आगे जो प्रोसीजर है चीज़ों को बढ़ाने का वो कुछ आसान होगा और शब्द जल्दी से समझ में आ जाएंगे। शैलेंद्र जी, आपसे सवाल, अच्छी बात है कुछ शब्दों को बदला जा रहा है आगे की बेहतरी के लिए, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, ठीक है इस तरफ ध्यान दिया गया, और भी बहुत सी बातें थी, मसलन सवाल ये खड़ा हो रहा है फिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं प्रदेश की पुलिस का जा रहा है कि जो क्राइम रेट है जो तेजी से बढ़ रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, उस पर क्यों नहीं लगाम लगाई जानी चाहिए, बजाय उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये तो कुछ शब्दों में बदलाव हो गया। कहा यह भी जा रहा है कि जो पुलिस की आमतौर पर बोलचाल की जो शब्दावली होती है, बोलचाल का जो तरीका होता है, जिन शब्दों का चयन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली होती है। उसमें क्यों नहीं बदलाव के बारे में सोचा गया कि उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाले को उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और कई बार ऐसे शब्दों का चयन होता है कि वो मार पिटाई से भी कहीं ऊपर तक पहुंच जाती है उस स्थिति। देखिए, एक बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। अगर मैं कहूं कि कुछ दिन पहले मैंने आपके ही चैनल पे, जब आप ट्रैफिक अवेयरनेस का, रोड सेफ्टी का आपका प्रोग्राम चल रहा था, मैं भी उसमें आपके पास पैनलिस्ट था। आप देखिए पुलिस का कितना अच्छा व्यवहार था कि उसको कोई गाली दे रही है लेडी और उसके बाद या चिल्ला रही है, गुस्सा अपना कर रही है, क्योंकि जो आदमी पुलिस के पास आता है वो हमेशा परेशानी में होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। तो हमको सिखाया जाता है, ये जरूर है एब्रेशन से कि हमारा व्यवहार खराब होता है कई जगह, जो हमसे अपेक्षा होती है नहीं होती है, मतलब हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको सिखाया हमेशा ये जाता है कि सामने वाला तो गुस्सा होगा ही होगा। जैसे हमारे ऊपर पथराव हो रहा है, क्या हम गोलियां चलाना शुरू कर देंगे? हमें मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना, हमें संयम बहुत जरूरी है और इसकी भी नियमित रूप से प्रशिक्षण होता है। एक सतत प्रक्रिया है जो आगे बढ़ रही है। और जहां तक आपने दूसरा पार्ट पूछा था, क्राइम बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अब केस रजिस्टर कराते हैं। पहले केसेस रजिस्टर नहीं होते थे, पहले लोग जाते नहीं थे, उनको विश्वास नहीं होता था, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आंकड़ों पे कभी भी, जब सर्विस में रहा तब भी मैंने आंकड़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, अपराध होता है तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए और उसका प्रॉपर अनुसंधान होना चाहिए, न्यायालय में उसको पेश करना चाहिए और उसको कन्विक्शन तक ले जाना चाहिए। ये हमारा काम होता है। यस, प्रिवेंशन होना चाहिए, अपराध की रोकथाम होना चाहिए, लेकिन अगर अपराध हो रहा है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। तो एक जो आंकड़े हैं वो बहुत सारे समय अगर आप रजिस्टर नहीं करो तो आंकड़े छुप जाएंगे। जी चलिए, आंकड़ों की आप बात करें कि आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते हैं, जो वास्तविक स्थिति है उस पर विचार करके काम को किया जाता है। संजीव, जिस तरीके से बता रहे हैं शैलेंद्र जी कि हमें तो सिखाया जाता है संयम से काम लेना है, जब कोई अपराधी सामने होता है तो वो अपना आपा खो बैठता है, उस समय हमें पूरी ट्रेनिंग दी गई होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ज्यादातर, चलिए मान लीजिए स्थिति हम बैलेंस करके चलें, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है आपा खो देते हैं पुलिस वाले भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो संयम कहीं नजर आता है पुलिस वालों में? या आम पब्लिक की हम बात करें, डीलिंग कई बार होता है, टकराव हो जाता है पुलिस से कुछ मामलों में, लड़ाई झगड़ों के मामलों में सड़क पर या फिर किसी और मामलों में, क्या लगता है पुलिस बहुत संयम से काम करती है? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो रोज फील्ड पे रिपोर्टिंग करते हैं। पुलिस का संयम जो है वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर दिखता है। बड़ा नेता होगा तो उसके साथ पुलिस आप सर करके बात करेगी, वो बैठा लेगी, आनंद करेगी, और सड़क पे यदि कोई छोटभैया नेते कर रहे हैं तो लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा, उन्हें मारेगी, कॉलर पकड़ के घसीट के ले जाएगी। इसी तरीके से हर मामले में है
कि जो एक छोटी सी बात है, जो एक कार वाला यदि यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो पुलिस उसको नहीं रोकेगी भी बड़ी इज्जत से बात करेगी, और यदि एक रिक्शा वाला जा रहा है तो उसको 2 डंडे भी मारेगी और गाली भी बकेगी। तो पुलिस का संयम जो है वो व्यक्ति की स्थिति देखकर बदलता रहता है। ठीक इसी तरह जो मैं ये कह रहा हूँ कि ना सिर्फ सड़कों पर हम जब कभी पुलिस की बात सड़कों पर देखते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। 42 डिग्री टेम्परेचर है, कुछ जुलूस निकलने हैं या कुछ अलग तरीके के प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें पुलिस को कानून व्यवस्था के लिए लगाया गया है। सुबह से लगे हुए हैं, बिना खाना खाए पिए, बिना पानी पिए 42 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हो। जब उन्हें उत्तेजित किया जाता है या उनके साथ कानून को तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो वो उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत बर्बर तरीके से पेश आते हैं। तो हमें पुलिस का भी एक पक्ष जरूर देखना चाहिए कि उनके साथ भी हम बहुत न्याय नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उन्हें उत्तेजित करते हैं कि वो हमारे साथ गलत मतलब व्यवहार करें। तो संजीव, आपने बिल्कुल दोनों पक्षों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि किन परिस्थितियों में कैसा रवैया पुलिस का होता है। शैलेंद्र जी, आप ही से सवाल, ठीक है भाषा का बदलाव किया जा रहा है और अच्छे के लिए कि आगे चीजें बेहतर हो, लेकिन साथ साथ सवाल पुलिस पर भी ये तमाम खड़े होते हैं। देखिए, जो संजीव बात कर रहे थे उससे मैं भी पूरी तरह से वाकिफ हूं और मैं भी ये कहूंगी कि होता है ऐसा क्यों पुलिस वाले करते हैं, क्योंकि देखिए कई बार परेशानी में कोई शख्स जाता है पुलिस में, थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, उससे चक्कर पे चक्कर कटवाए जाते हैं। ये बात तो होती है, जिसके पास पार है उसको सुना जाएगा, जिसके पास पैसा है उसको सुना जाएगा। मैं हर मामले में ये नहीं कह रही हूं, पर ज्यादातर ये देखा जाता है कई बार चक्कर काट कर जो परेशान व्यक्ति होता है वो थक हार कर फिर बैठ जाता है बिना शिकायत दर्ज कराए। चर्चा इस पर आगे मैं आपसे जारी रखूंगी, ये सवाल मेरा रहेगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इसी बीच जुड़ रहे हैं शैलेंद्र जी, वो हम ले लेते हैं। जी कहिए, क्या आप कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपनी बात कहें। हाँ, मैं संजीव बोल रहा हूँ इंदौर से। जी कहिए। ये जो अभी शब्दों का इस्तेमाल का जो हुआ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, तो ये बहुत बढ़िया। इसमें जी सुनील जी, बिल्कुल आप अच्छी पहल इसे बता रहे हैं। जी बहुत बढ़िया पहल है। तो हिंदी में होना चाहिए, तो सारी पुरानी जातक कथाओं जैसी हो गई है ये भाषाएं, तो कोई समझ में नहीं आता। आजकल के युवाओं को तो समझ में नहीं होता है ये। जी सुनील जी, बिल्कुल शायद यही सोचकर इन शब्दों का बदलाव किया जा रहा है आने वाले वक्त के लिए कि इनसे चीजें और आसानी से समझ में आ सकेंगी। आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। शैलेंद्र जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। ये बात तो है जो अभी संजीव कह रहे थे, ये तो है, शब्दों में फिर सिर्फ बदलाव से कुछ नहीं होगा, बदलाव और भी बहुत सारी जगहों पर जरूरत है। देखिए, संजीव जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है और मैं ये नहीं कहूँगा वेरी एब्रेशंस हैं और ये रूल नहीं है। और जहाँ तक एक पुलिस में भी लाइन आती है कि अगर सीनियर ऑफिसर से बात करो तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, जूनियर से बात करो तो नहीं मिलता है, ऐसा कुछ जब मैं कई बार मेरे सामने चीज़ें आई हैं, लोग कहते हैं मेरे से मिलते थे या दूसरे सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं तो बोलते हैं कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप पुलिस वाले हो। एक्चुअली इसमें बहुत कुछ तो हमारे हिंदी सिनेमा ने पुलिस की इमेज खराब की है। आप देखिए, क्या अपराध हो जाता है तब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। हिंदी सिनेमा में पान खा के, चश्मा उल्टा लगा के किस तरीके से रहते हैं, बहुत तो उससे भी हमारी इमेज पे असर पड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो, चाहे कहीं कोई भी कुछ भी दिखाए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम इसीलिए ट्रेंड किए जाते हैं और बहुत प्रयास हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं। और आप देखिए कि छोटे छोटे से भी पुलिस के वायलेशंस बड़े सीरियसली लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और इंदौर का ही एक कोई केस था, एक सब इंस्पेक्टर का, किसी का लेडी थी जबकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। तो ऐसा नहीं है, सुधार की आवश्यकता है और बहुत कुछ हो भी रहा बिल्कुल है। शैलेंद्र जी, सवाल हम यही उठा रहे हैं कि सब पर नहीं सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा तो ऐसा है। अमृतांशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अमृतांशी, बदलाव की तो और भी बहुत सारी जगहों पर जरूरत है, ये अच्छी बात है, ये शब्दों में जो फेरबदल बदलाव किया जा रहा है, लेकिन क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि देखिए डीलिंग लगातार रोजाना आपकी भी होती है,
पुलिस वाले अधिकारियों से भी होती होगी और उन लोगों से भी बातचीत या डीलिंग होती होगी जो कई बार परेशानी में थानों के चक्कर लगाते हैं। क्या आप मानती हैं कि बदलाव की और भी काफी जगहों पर जरूरत है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए बदलाव की ज़रूरत तो है, और जो अभी हम अधिवक्ताओं से चर्चा भी कर रहे थे, मेरे साथ यहाँ पर एक महिला अधिवक्ता मौजूद है और अभी वो काफ़ी सारे शब्द हमें बोलकर बता रही थी। आप अभी चर्चा कर रही थी, काफ़ी कठिन से शब्द होते हैं, आप लोग भी अपनी प्रोसीडिंग्स में उनको इस्तेमाल करते होंगे। आपको लगता है कि उनको थोड़ा बहुत बदल कर ज़रूर हिंदी शब्दों में लाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की भी परेशानी कम हो, हमें भी थोड़ा ज़्यादा समझ में आए? जी, जैसे हम लोग इजरा वर्ड यूज़ करते हैं तो पार्टी को ये नहीं पता होता कि इजरा क्या होती है, और फिर हम जैसे गिरफ्तार करके लेके आते हैं, अभियुक्त हुआ, मुलजिम क्या होता है? अभियुक्त एक वर्ड है जो हिंदी हर कोई समझता है। मुलजिम जो वर्ड है, ऐसा लगता है आज की डेट में हमारी जितनी भी शब्दावली सारी उर्दू है, इसको सबको कन्वर्ट करके हिंदी में करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग जैसे जब जाते होंगे बोलने के लिए, तो जो हम अगर कोई फरियादी है तो उसको भी समझ नहीं आता वो कि आप बोल क्या रहे हैं। क्या है कि भाषा हमेशा व्यक्ति का माध्यम होता है, और ख़ास तौर पे जब लीगल फील्ड में आप होते हैं, शब्दावली का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये लॉ के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, वकील भी समझ सकते हैं और छात्र भी समझ सकते हैं। ये बहुत सारी समस्या आती हैं। हमेशा जो भी कानून होना चाहिए उसका लोक व्यवहारीकरण हमेशा होना चाहिए, यानी कि लोकव्यापी भाषा में होना चाहिए। जहाँ तक उर्दू फारसी ऐसी बहुत सारी बातों के समय में विवाद रहा है, ये लोगों की अलग अलग ओपिनियन नहीं है। अभी योगी सरकार का एक फैसला भी था कि वो वहाँ पे कुछ जो है उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्रियाँ होंगी उसको भी जो है उसमें उर्दू और फारसी भाषाओं का उपयोग को हम कहीं ना कहीं से मनाही उसमें करेंगे। तो उसमें एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि उस समय जो थी जनसामान्य की भाषा, ये कह लीजिए पढ़ाई की भाषा हुआ करती थी, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसकी अधिकता होती थी। लेकिन वर्तमान ये चीज़ें हम किसी अलग उससे जोड़ के ना देखें, लेकिन आम इंसान को समझ में आए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, जब तक आपको किसी का अर्थ नहीं समझ में आएगा और अर्थ उसी का समझ में आएगा जिस अर्थों के साथ हम जीते हैं, तो हर शब्दों का अपना एक व्यापक महत्व होता है और हर शब्दों का क्लासिफिकेशन है। तो उसका सबसे बड़ा होता है कि सरलीकरण होना चाहिए शब्दों का। अगर सरलीकरण है तभी उसका लोक व्यापीकरण हो जाएगा, यानी बोलचाल की भाषा में जिसको लोग आसानी से समझें, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अर्थ का अनर्थ ना हो जाए ज्योति, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझे चीज़ों को। और जाहिर सी बात है बदलाव की ज़रूरत से शायद पुलिस विभाग में नहीं, कई जगहों पर है, जो कि यहाँ पर ये तमाम एडवोकेट्स भी बोलते हुए नजर आए हैं। जी अमृतांशी, आपका भोपाल से तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। जबलपुर से आपका भी संजीव शुक्रिया, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया। और शैलेंद्र जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।